नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोपा आईटीआई पेपर्स में। आज कोपा सीरीज का पार्ट 4 होने वाला है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस हॉब्स कुड बी कॉल्ड ग्रैंडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन हु कुड बी कॉल्ड इट्स फादर। अगर अंग्रेजी दार्शनिक थॉमस हॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रैंडफादर कहा जा सकता है, फिर किसे इसका पिता कहा जा सकता है? सो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज A.M. टर्निंग। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। अगला सवाल है, हाउ मेनी ALU इज आर कंट्रोल्ड बाय वन कंट्रोल यूनिट इन SIMD आर्किटेक्चर। ALU एक कंट्रोल यूनिट SIMD आर्किटेक्चर द्वारा कितने कंट्रोल ALU हो सकते हैं? तो SIMD के अंदर हम एक या एक से अधिक ALU का यूज कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इज यूज्ड। प्राकृतिक भाषा समझ का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहली बात है, हमारी नेचुरल लैंग्वेज जो हमारी यूज होती है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूज करते हैं, और ये एक तरह की ह्यूमन लैंग्वेज होती है इंटरेक्शन के लिए। और जो गिवन ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस। प्राकृतिक भाषा का उपयोग हम नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस में भी करते हैं, ये भी ऑप्शन राइट है आपका। सेकंड ऑप्शन है नेचुरल लैंग्वेज फ्रंट एंड, हम इसको फ्रंट एंड में भी यूज करते हैं, ये भी आपका ऑप्शन राइट है। और थर्ड ऑप्शन है टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, यानी कि कोई टेक्स्ट गिवन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम नेचुरल लैंग्वेज का यूज करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। जितने भी गिवन ऑप्शन है सारी ऑप्शन हमारे राइट हैं। अगला सवाल है, व्हाट एबिलिटी डज अ कंप्यूटर रिक्वायर इन ऑर्डर टू पास द स्टैंडर्ड टर्निंग टेस्ट। स्टैंडर्ड ट्यूरिंग टेस्ट पास करने के लिए कंप्यूटर को किस क्षमता की आवश्यकता होती है? तो किसी भी कंप्यूटर को अगर स्टैंडर्ड टर्निंग टेस्ट पास करना है तो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए रीजनिंग की। जैसे हमारे अंदर एबिलिटी थी एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम किसी चीज को राइट या रॉन्ग डिसाइड करते हैं, सेम चीज हमारी स्टैंडर्ड टर्निंग टेस्ट में भी होती है। अगर कोई मशीन उस रीजनिंग को कंप्लीट कर पाए या वो समझ पाए कि ये चीज किस तरह से काम करेगी, तो वो एक तरीके का आपका ह्यूमन लॉजिक की तरह वो काम कर रहा है। और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टर्निंग टेस्ट को हम इमिटेशन टेस्ट भी कहते हैं, और ये टेस्ट किसके लिए होता है? हमारा बेसिकली AI के लिए यूज होता है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस वी यूज डैश सॉफ्टवेयर। अगर हमें कंप्यूटर को किसी वायरस से प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस इज अवेलेबल इन डैश में अधिकतम स्टोरेज स्पेस उपलब्ध रहता है। सबसे ज्यादा स्टोरेज स्पेस अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टोरेज स्पेस हमारा रहता है हार्ड डिस्क में, और उसके बाद जो हमारा सबसे कम स्टोरेज स्पेस रहता है वो हमारा फ्लॉपी में रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगला सवाल है, द बेस नंबर ऑफ ऑक्टल सिस्टम इज। ऑक्टल सिस्टम का बेस प्रणाली होती है हमारी 8, सेम डेसिमल की हमारी होती है 10। सो अभी हमारा ऑक्टल का पूछा है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द हेक्साडेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ। हेक्साडेसिमल संख्या डैश से मिलकर बनी है। हेक्साडेसिमल संख्या हमारी 0 से 9 अथवा A से F तक लेकर बनी है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, द मेमोरी डिवाइस इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस कौन सा लगा होता है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम यूज करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम IC बोलते हैं। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो हम वहाँ पे यूज करते हैं वैक्यूम ट्यूब, ये हमारा फर्स्ट जेन हो गया। सिमिलरली अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये सेकंड जनरेशन में यूज होता है, और ये हमारा थर्ड जनरेशन में यूज होता है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, द कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ द फर्म। कंप्यूटर फर्म का एक हिस्सा है। कंप्यूटर हमारा फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल दोनों सिस्टम होता है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। अगला सवाल है, पॉपुलर टेक्निक फॉर फोरकास्टिंग इज। फोरकास्टिंग के लिए चर्चित टेक्निक कौन सी है? फोरकास्टिंग में सबसे चर्चित जो टेक्निक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस हमारा प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग दोनों के लिए यूज होता है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है, द 3 डायमेंशंस ऑफ सिस्टम इंटीग्रिटी डू नॉट इंक्लूड। सिस्टम इंटीग्रिटी के हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट आयाम होते हैं वो हमारा होता है एक्यूरेसी, सिक्योरिटी और अप्रोप्रिएटनेस। सिस्टम इंटीग्रिटी का पार्ट कौन सा नहीं है? सिस्टम इंटीग्रिटी का पार्ट हमारा कंप्लीटनेस नहीं है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है, अ प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द ओनर। एक ऐसा प्रोग्राम जो खुद को कॉपी करता है और बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारी अनुमति के, जानकारी के वो कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है, उसे हम कहते हैं वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, द कंपोनेंट दैट यूज बैटरी पावर टू स्टोर द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। वहाँ घटक जो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन जानकारी को स्टोर करने के लिए बैटरी पावर का उपयोग करता है, वहाँ
जाना जाता है हमारा CMOS के नाम से। CMOS होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहली बात, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो हमारा वैक्यूम ट्यूब का बना होता है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है। जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमारा किस में यूज होता है, ये हमारा एक्चुअली में थर्ड जन कंप्यूटर में यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा वही इसका राइट ऑप्शन होगा कि इंटीग्रेटेड चीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है था पर्सन क्रेडिटेड विद डिजाइन द हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर इज। हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर डिजाइन करने के लिए किस व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाता है। हार्वर्ड मार्क हमारा एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था और इसको डेवलप करा था हार्वर्ड एकिन ने। सो इसका राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर ए। एकिन को हार्वर्ड मार्क कंप्यूटर को क्रेडिट करने का श्रेय मिलता है, बनाने का श्रेय मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट ऑप्शन है। 97 क्वेश्चन है विच कंप्यूटर पायनियर वाज आल्सो अ रियल एडमिरल ऑफ द यूएस नेवी। कौन सा कंप्यूटर प्रथम अन्वेषक यूएस नेवी के रिटायर एडमिरल भी थे। सो जो रिटायर एडमिरल थे वो हमारे थे ग्रेस होपर, और ये कुछ प्रथम प्रोग्रामर में से एक भी रहे हैं। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी। अगला सवाल है CD-ROM वाज डेवलप्ड बाय। CD-ROM को एक बहुचर्चित कंपनी ने डेवलप करा था जिसका नाम था सोनी। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। अगला सवाल है इंटेल 80386 वाज डेवलप्ड बाय। इंटेल 80386 को किसके द्वारा विकसित किया गया था। इंटेल 80386 को IBM के द्वारा विकसित किया गया था, उसका नाम बाद में बदलकर क्या रख दिया गया था, i386। और इसका एक और पॉइंट है ये 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। सो इसके कुछ पॉइंट है 80386 माइक्रोचिप के। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। अगला सवाल है द फर्स्ट फुल्ली ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर इज। पहला पूर्णतः ट्रांजिस्टकृत कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला सबसे पूर्णतः ट्रांजिस्टकृत कंप्यूटर जो था वो हमारा TRADIC कंप्यूटर था, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ट्रांजिस्टर डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। CCD का पूर्ण रूप क्या है। CCD का पूर्ण रूप है चार्ज कपल्ड डिवाइस। ये एक्चुअली में हमारा कैमरे में यूज होता है, सेंसर्स में यूज होता है एंड मूविंग ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने में यूज होता है। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी। अगला सवाल है द P इन डिस्प्ले रेजोल्यूशन ऑफ 1080p 720p और 80p स्टैंड फॉर। P हमारा क्या दर्शाता है, ये हमारा प्रोग्रेसिव स्कैन को दर्शाता है किसी भी डिस्प्ले रेजोल्यूशन में। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। अगला सवाल है डिस्प्ले रेजोल्यूशन ऑफ 920 into 1080 पिक्सल्स इज आल्सो कॉल्ड एज। 920 into 1080p हमारी फुल HD डिस्प्ले रेजोल्यूशन होता है। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी। अगला सवाल है द डैश हेल्प टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन एंड पॉइंट एंड स्पेसिफिक आइकन। कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने में मदद करता है तथा किसी विशेष आइकन को पॉइंट करता है। सिंपल, इसका आंसर है माउस। माउस क्या करता है, हम कर्सर को माउस की मदद से मूव कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी। अगला सवाल है मोस्ट ऑफ द शॉर्टकट की आर डिजाइन टू यूज डैश एंड डैश की अलोंग विद 1 or 2 कैरेक्टर्स। अधिकांश शॉर्टकट कुंजियां 1 या 2 वर्णों के साथ डैश और डैश कुंजी का उपयोग करने के लिए डिजाइन की गई हैं। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। रीजन मैं बता देता हूँ। जैसे हम कंट्रोल का यूज करते हैं, उसको हम अगर बी के साथ यूज करें, बी की के साथ, तो हम किसी भी कैरेक्टर को बोल्ड कर सकते हैं। सेम अगर कंट्रोल को आई की के साथ यूज करें तो उसको इटैलिक कर सकते हैं। अगर हम इसको सी की के साथ यूज करें तो हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। और सेम अगर हम बी की के साथ उसको यूज करें तो किसी भी टेक्स्ट को हम पेस्ट कर सकते हैं। सो एक ही की से हम अलग, हमारी एक कंट्रोल मेन की हो गई, हम अलग अलग की के थ्रू इसका अलग अलग काम में उपयोग में लेके आ सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है द सीरीज ऑफ की नेम्ड F1 to F12 आर कॉल्ड। F1 से F12 की सीरीज को कहते हैं हम फंक्शन की। ये अलग अलग तरह के फंक्शन करता है। जैसे किसी एक फंक्शन की में हम वॉल्यूम को डायरेक्टली कम कर सकते हैं, किसी से बढ़ा सकते हैं, किसी को हम किसी की से हम उसको प्रेस करके डायरेक्टली कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल सकते हैं। तो ये क्या कम दर्शाता है, ये हमारे फंक्शन दिखाता है, अलग अलग तरह के फंक्शन को दर्शाता है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए।